छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है द एकेडमी। मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़। वैसे तो मेरा एक शुरुआती वीडियो है और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा छत्तीसगढ़ का जो गठन है, जो निर्माण है, वो तो ऐसे 1861 से चालू हो गया था। 1861 में सबसे पहले मध्य प्रांत बना था जिसमें 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को इसमें शामिल किया गया था, जिसका केंद्र नागपुर को बनाया गया। जिसका केंद्र किसको बनाया गया? नागपुर को। उसके बाद 1862 में, इसमें आते हैं हम लोग 1862 में छत्तीसगढ़ को केंद्रीय संभाग बनाया गया। क्या बनाया गया? इसको केंद्रीय संभाग बनाया गया। 1861 में ही छत्तीसगढ़ में 2 जिले बनाए गए, जिसमें एक था बिलासपुर और दूसरा था रायपुर। एक बिलासपुर था और दूसरा क्या था हमारा? रायपुर। फिर उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ को केंद्रीय संभाग बनाया गया, जिसमें रायपुर को कमिश्नरी बनाया गया। रायपुर को क्या बनाया गया? कमिश्नरी बनाया गया। ठीक है। और जब 1905 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का जब नक्शा सामने आया, उस समय 3 जिले थे। एक जुड़ा था हमारा अपना छत्तीसगढ़ में, एक ऐसे जुड़ा था जो था संबलपुर। क्या था हमारा? संबलपुर। और जब उस समय कितने जिले थे? छत्तीसगढ़ में 3 जिले, बिलासपुर, रायपुर और एक क्या था? संबलपुर। और जब पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1905 में छत्तीसगढ़ का नक्शा जब सामने लाया, तो उस समय संबलपुर को अलग कर बंगाल प्रांत में जोड़ दिया गया। बंगाल प्रांत में क्या कर दिया? जोड़ दिया गया। और बंगाल प्रांत से अपना कोरिया, उदयपुर, सरगुजा और चंपारण, ये क्या किया गया? इसमें सम्मिलित किया गया। फिर 1939 में संबलपुर को कब अलग किया गया हमारा? 1905 में जब छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार हुआ तो संबलपुर को क्या कर दिया गया हमारा? अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद 1939 में ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, किसने? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, त्रिपुरा कांग्रेस बोलते हैं जिसको, या त्रिपुरी कांग्रेस बोला जाता है इसको, ज्यादातर तो त्रिपुरी कांग्रेस ही बोलते हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस का ही अधिवेशन था, बोल सकते हैं। उस समय केवल कांग्रेस ही थी जो एक पार्टी बनी थी, और बाकी तो उस समय पार्टी तो कोई था ही नहीं। तो उसमें त्रिपुरी कांग्रेस में इन्होंने अपनी बात को रखी थी। किसने? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। फिर 1948 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले बनाए गए थे। वैसे तो 1905 के बाद 1906 में रायपुर को 2 हिस्सों में अलग कर दुर्ग जिला बनाया गया था। जब संबलपुर को अलग किया ना, तो भैया दुर्ग की तो इसमें जिले की कमी पड़ गई है। भैया 2 जिलों को कैसे लेंगे हम लोग, है ना? तो इसीलिए किसको बना दिया गया था? दुर्ग को जिला बना दिया गया। किसको तोड़ के बनाया गया था? रायपुर को तोड़ के किसको जिला बनाया गया था? दुर्ग को। कब बनाया गया था? 1906 में। पूछा जाता है 1906 में उसको जिला बनाया गया था दुर्ग को। किसको तोड़ के बनाया गया था? रायपुर को। तो रायपुर को 2 हिस्सों
बांट के दुर्ग जिला बनाया गया था। फिर 1948 में 3 नए जिले का अस्तित्व सामने में आए थे। कितने जिले अस्तित्व में सामने आए थे? 3 नए जिले। 3 नए जिले में एक था रायगढ़, एक था बस्तर और एक था सरगुजा। क्या था? एक सरगुजा। तो 1948 में कितने जिले थे हमारे छत्तीसगढ़ में? 6 जिले थे और संभाग कितना था? केवल एक संभाग था। कितना संभाग था? केवल एक। जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, किसका गठन हुआ? 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उस समय क्या हुआ कि हमारा जो बिलासपुर था, ये हमारा क्या है? ये बिलासपुर वाला हिस्सा, इस बिलासपुर को क्या बना दिया गया? हमारा संभाग बना दिया गया। बिलासपुर को क्या किया गया? संभाग बनाया गया। कब बनाया गया संभाग? इसको 1956 में। 1956 में क्या बना गया? संभाग बनाया गया। वैसे तो छत्तीसगढ़ की मांग वहां पे चल रही थी। खूबचंद बघेल जी ने क्या किया? महाधिवेशन किया। कहां पे? छत्तीसगढ़ का गठन के लिए महाधिवेशन किया राजनांदगांव में। वहीं पे रामकृष्ण ठाकुर जी ने भी मांग रखी थी छत्तीसगढ़ की। फिर क्या हुआ? 1973 में राजनांदगांव जिला बनाया गया। राजनांदगांव जिला कहाँ? किसको तोड़ के बनाया गया? दुर्ग को तोड़ के क्या बनाया गया? राजनांदगांव बनाया गया। ये हमारा राजनांदगांव, ये वाला हिस्सा 1973 में राजनांदगांव बन गया, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ नहीं बना था। तो शंकर मोहन योगी जी ने 1976 में, कब? 1976 में छत्तीसगढ़ के मुक्ति मोर्चा का गठन किया। मुक्ति मोर्चा, भैया हमको मुक्ति चाहिए, आप मुक्ति दीजिए, हमको छत्तीसगढ़ अलग से चाहिए। अब आप जैसे भी मैं, हमको नहीं पता, ठीक है। इनका मुक्ति मोर्चा का कुछ प्रभाव पड़ा। तो अब 1981 में बस्तर को क्या बना दिया गया? संभाग बना दिया। अब कितने संभाग हो गए हमारे छत्तीसगढ़ में? 3 संभाग, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर। अभी भी छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ? उस समय क्या था? मध्य प्रदेश राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी? भोपाल। तो भोपाल के विधानसभा में, कहां के? भोपाल के विधानसभा में 1998 को, कब? 1 मई 1998 को शासकीय घोषणा किया गया कि छत्तीसगढ़ अलग से राज्य बनेगा। कब किया गया? 1 मई 1998 को। ध्यान देना, ज्यादा तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब? 1 मई 1998 को छत्तीसगढ़ की अलग से मांग करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था शासकीय विधानसभा में। कहां के? मध्य प्रदेश की। उसके बाद 2000 अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत? 2000 अधिनियम के तहत इसको पारित किया गया, अधिनियम के तहत। फिर क्या हुआ? 25 जुलाई, कब? 25 जुलाई सन 2000 को ये लोकसभा में आया। कहां पे आया? लोकसभा में। लोकसभा में पास कब हुआ? ये 31 जुलाई को। 3 अगस्त को, कब? उसके बाद 3 अगस्त को, 3 अगस्त को ये गया कहां? राज्यसभा। उसके बाद राज्यसभा से पास होके कब आया? 9 अगस्त को। उसके बाद फिर 25 अगस्त को ये गया राष्ट्रपति के पास, जिन्होंने राष्ट्रपति ने इसमें हस्ताक्षर किए। 25 अगस्त को कहां गया? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति ने क्या किया? हस्ताक्षर किया कि भैया छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ भारत के नेतृत्व में 26वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 26वां राज्य बना, जिसमें कुल 16
16 जिले थे। कितने जिले थे? 16 जिले थे और संभाग तौर 3 थे, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। इस प्रकार क्या हुआ? छत्तीसगढ़ का गठन।